हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर पर। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के संस्थापक व प्रमुख। दोस्तों, आज हम इनके जीवन के बारे में देखेंगे और इनके सभी उद्देश्य, प्रारंभिक शिक्षा, जीवन जीवन यापन कहाँ हुआ, ये सब के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि ये उन नेताओं में हैं जो काफ़ी चर्चे में रहते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, चंद्रशेखर रावण का, इनको चंद्रशेखर नाम है इनका चंद्रशेखर, लेकिन रावण इनको जोड़ा गया है। तो इनका पूरा जीवन परिचय। तो चंद्रशेखर रावण एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, दलित नेता और भीम आर्मी के संस्थापक हैं। ये जो दलितों, वंचितों, शोषितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनके काम तो बहुत बढ़िया है, किसी के अधिकारों की लड़ना, शोषितों वंचितों की लड़ना और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना, इनके काम तो बहुत बढ़िया है। इनका पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद रावण नाम है इनका। इनका जन्म 7 जुलाई 1986 को हुआ था। जन्म स्थान इनका कहाँ है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। इन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सबसे सहारनपुर भारत। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तर पश्चिमी, यानी सबसे उत्तर में जो जिला पड़ता है वो सहारनपुर है। पिता का नाम चंद्रपाल सिंह, माता का नाम कमला देवी, और इन्होंने शिक्षा कहाँ लिया है? दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी किया इन्होंने। बीए एलएलबी इन्होंने किया है। उसके बाद देखिए इनका पेशा क्या है। भाई, अब तो ये सांसद बन गए हैं, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। और इनका संस्था का नाम क्या है? भीम आर्मी भारत एकता मिशन। इनकी विचारधारा किससे प्रभावित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के उनके जो विचार हैं उस पर आधारित हैं। सामाजिक न्याय और समानता। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा कहाँ से मिली, इसके बारे में देखिए। चंद्रशेखर रावण का जन्म एक साधारण दलित परिवार में हुआ। उनके पिता चंद्रपाल सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सहारनपुर से पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए वे दिल्ली गए और दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और बाद में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। छात्र जीवन से ही वे सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। यानी छात्र जीवन से ही उनके साथ क्या हुआ? भेदभाव हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप शिक्षित पहले बनिए, अपने अधिकारों को लड़िए, उसके बाद अपना संगठन बनाइए, इकट्ठा रहिए, उसके बाद अपने बातों को मजबूती करके संघर्ष करिए। ये बातें हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले नेता माने जाते हैं। हालांकि दलितों के लिए बहुत से नेता हैं, उसमें सबसे प्रमुख रहीं माननीय सुश्री बहन मायावती जी। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी नाम बहुत है, और उससे बहुत से नेता भी रहे हैं जो दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए आवाज़ उठाते रहे। मान्यवर काशीराम जी का नाम तो बिल्कुल नहीं भूला जाएगा। तो संघर्ष और आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? 2012 से। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई दौरान दलितों पर अत्याचार और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। और 2014 में डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की मौत के बाद देश भर में हुए आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने क्या किया? भूमिका लिया, उन्होंने भूमिका की। 2015 सहारनपुर में दलितों पर हुए अत्याचार के बाद भीम आर्मी की स्थापना हुई, और 2016 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन को एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ा किया और देश भर में दलितों और अत्याचारों के लिए आंदोलन शुरू किया।
अब देखिए ये क्या है भीम आर्मी एकता मिशन। देखिए, ये क्या करते हैं? ये संगठन दलितों, वंचितों और पिछड़े अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करता है। संगठन का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव, अत्याचार और असमानता खिलाफ लड़ना है। यह संगठन शिक्षा, जागरूकता अभियान, कानूनी मदद और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। तो इसका उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है। भाई सामाजिक न्याय की काम करते हैं ये। उपलब्धियाँ क्या हैं? दलितों और वंचितों के लिए देश भर में आवाज़ बनना है, एक मजबूत आवाज़ बनना है। अत्याचार के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करना, सामाजिक एकता और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित करना और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को घर घर तक पहुंचाना। अब इनका राजनीतिक सफर कैसे रहा? चंद्रशेखर रावण ने समाज सेवा के साथ साथ राजनीति भी कदम रखा। अब तो वे सांसद भी हैं वो नगीना से। तो 2019 में उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की। 2020 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 2024 लोकसभा चुनाव में नगीना उत्तर प्रदेश सीट से वो क्या हुए? चुने गए, सांसद चुने गए। वे संसद में दलितों, पिछड़ों, किसानों और युवाओं के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे। तो इनका भी आप भाषण सुने होंगे। हर वर्ग की ये बात अगर कोई गलत है तो उसको ये आवाज़ देने का काम करते हैं। विचारधारा क्या है इनका? चंद्रशेखर रावण डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कांशीराम और ज्योतिबा फुले के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हैं। उनकी विचारधारा समानता, भाईचारा, शिक्षा और सामाजिक न्याय पर आधारित है। वे मानते हैं कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक देश का विकास अधूरा है। हमारा संघर्ष किसी से नफरत नहीं है बल्कि हक और सम्मान की लड़ाई करना है। ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का कहना है। व्यक्तिगत जीवन और संघर्ष देखिए, वे बहुत साधारण जीवन जीते हैं। बिल्कुल सही, हमने भी देखा है। उनकी पहचान उनके काम, विचारों से है, न कि किसी दिखावे से है। बिल्कुल फील्ड पर उतरते हैं और ज़मीनी स्तर से जुड़े आदमी हैं। हर न्याय को, हर भेदभाव को उन्होंने महसूस किया है। तो वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, सामाजिक बदलाव के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण एक ऐसे नेता हैं जो दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। वे न केवल एक संगठन के प्रमुख हैं बल्कि विचारधारा और आंदोलन का प्रतीक बन चुके हैं। तो उनका जो उद्देश्य है ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और अपने अधिकारों को प्राप्त करो। इनका उद्देश्य बाबा साहब के विचारों को लेकर चलना है। तो यह रहा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण का पूरा जीवन परिचय। आपको कैसा लगा इनका जीवन परिचय? अपना ज़रूर कमेंट करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल से जुड़ने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।